हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आईटीबीपी जड़ रचा नया इतिहास। 14,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। बद्रीनाथ में भी आईटीबीपी के जवानों ने तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर निकाली तिरंगा यात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बच्चों के साथ फहराया तिरंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में तिरंगा रैली में शामिल होंगे। पीयूष गोयल गांधी दर्शन संग्रहालय में ध्वजारोहण करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी भी मुहिम की शुरुआत करेंगे। आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे वाली डीपी लगाई। संघ प्रमुख ने भी डीपी में तिरंगा लगाया। भोपाल में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों ने निकाली रैली। दिखा देशभक्ति का रंग। लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए दिया संदेश। अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश भर में स्वतंत्रता उत्सव की भावना देखी जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन और मुंबई नगर निगम भवन को तिरंगे से रोशन किया गया। यूपी के इटावा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसपी ने जुमे की नमाज पढ़कर निकल रहे नमाजियों को जागरूक करते हुए तिरंगे झंडे बांटे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए 4 जवानों का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 12वीं क्लास के छात्र की हत्या। दोस्तों ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के हाजीपुर में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल के प्रसव वार्ड से गायब हुई बच्ची। अस्पताल प्रशासन ने कहा बच्ची के गायब होने की जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं। बच्ची के गायब होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नई एयरपोर्ट पर 100 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया युवक। इकबाल भाषा नाम का युवक इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा की एयरलाइन से भारत पहुंचा था। 9.5 किलो कोकीन और हेरोइन सीज। यूपी के कुशीनगर में 2 युवकों ने अपने छत पर फहराया पाकिस्तानी झंडा। कुछ लोग मना करते रहे लेकिन नहीं माने युवक। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के छपरा में फिर जहरीली शराब से हड़कंप। जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत। कुछ दिन पहले 13 लोगों की मौत छपरा में ही हुई थी। जयपुर में नशे में धुत एयर होस्टेस ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सड़क पर किया हंगामा। कार के शीशे भी तोड़े। पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के रामपुर में आईएसआईएस की धमकी भरी चिट्ठियों के मामले में खुलासा। चिट्ठी भेजने वाला गांव का ही युवक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। राजौरी में 2 दिन पहले शहीद हुए मनोज कुमार भाटी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हरियाणा के शाहजहांपुर पहुंचा। बड़ी तादाद में लोगों ने तिरंगे के साथ दी अंतिम विदाई। महाराष्ट्र में शिंदे गुट में भी दरार। मंत्री न बनाए जाने से औरंगाबाद के विधायक संजय शिरसाट ने ट्वीट कर जाहिर की नाराजगी। उद्धव को बताया कुटुंब प्रमुख। 10 मिनट बाद ट्वीट हटाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताई बीजेपी से गठबंधन टूटने की वजह। बोले बिहार कोटे से केंद्र में 4 मंत्री पद मांगे थे लेकिन मिला एक, वो भी आरसीपी सिंह। नौकरियों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का गिरिराज सिंह को जवाब। कहा गिरिराज सिंह थोड़ी हिम्मत दिखाकर पीएम मोदी से नौकरियों पर सवाल पूछें। हम जुमलेबाजी नहीं करते। आप समझ लीजिए रोजगार के बारे में जो कहा है वो होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी कहा था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और आज कह दिया कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब। तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे गिरिराज। कहा टीका और चुटिया रखना संस्कार होता है। जरा टोपी और दाढ़ी पर टिप्पणी करके दिखा दे। चोटी तो हमारी संस्कृति और तिलक मेरी पहचान है। इसे कोई मजाक ना उड़ाए। अगर किसी को हिम्मत हो तो किसी की दाढ़ी और टोपी पर मजाक उड़ा सकता है क्या? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस कोटे से बिहार में 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पीएम दावेदारी को लेकर विपक्ष में फूट। नीतीश कुमार ने कहा विपक्ष को एकजुट करेंगे। टीएमसी ने ममता को, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को, कांग्रेस ने राहुल गांधी को उम्मीदवार बताया। एसपी सांसद एसटी हसन बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश पीएम पद के लिए परफेक्ट हैं। तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते? उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व यकीनी तौर पर परफेक्ट है प्रधानमंत्री होने के लिए।
यूपी के सहारनपुर में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद नदीम। आरोप है कि नदीम को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने नुपुर शर्मा की हत्या करने का काम दिया था। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा आरोप, कहा बिहार के बड़े अधिकारियों का पीएफआई से कनेक्शन, एनआईए को जांच सौंपी गई, इसी डर से टूटा गठबंधन। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की, कहा कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राहुल गांधी हो उम्मीदवार। बिहार में महागठबंधन सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सभी ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। भारत इस बार 22 गोल्ड समेत 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है। न्यूयॉर्क में विवादित लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला, लेक्चर देते जाते वक्त चाकू से हुआ हमला, हमलावर पकड़ा गया। सलमान रुश्दी पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, रुश्दी अस्पताल में है और उनका इलाज जारी है। ईरान में सलमान रुश्दी पर 1988 में ईश निंदा के आरोप में मौत का फतवा जारी हुआ था। रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस ईरान समेत कई देशों में बैन है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज एमसीडी के 15 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश, दशान नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी में फंसे 5 युवक, 3 ने तैरकर बचाई जान, बहाव में फंसे 2 लोगों का प्रशासन ने रेस्क्यू कराया। मध्य प्रदेश के धार जिले में बांध का हिस्सा गिरने से हड़कंप, कारम नदी पर बन रहे बांध की जमीन धंसी, प्रशासन पास के 15 गांवों में मुनादी करवाकर लोगों को अलर्ट कर रहा है। 100 करोड़ की लागत से बना डैम टूटने की कगार पर। मध्य प्रदेश के सीहोर में 24 घंटे से बारिश हो रही है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर आवागमन बंद हो चुका है। यूपी के कासगंज के बरौना गांव में गांव का तटबंध टूटा, गंगा का पानी निचले इलाकों में मचा रहा तबाही, हजारों बीघा फसल बर्बाद, प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से हो रही बारिश से भारी नुकसान, अब तक मानसून में 685 करोड़ बहे, 186 लोगों की मौत, 2 दिन में 11 गाड़ियां मलबे में दबी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आई अचानक बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें अब सामने आई, सड़कें टूटी हैं, मकान बर्बाद हैं, कारें इधर उधर पड़ी हैं। कल की बाढ़ में एक बुजुर्ग महिला और एक 16 साल की बच्ची की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रात भर की बारिश ने मचाई तबाही, बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद, उत्तरी कश्मीर में रात भर हो रही थी बारिश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, जगह जगह जल जमाव, बरसाती पानी में सड़कें डूबी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में देर रात तेज बारिश की वजह से निर्माणाधीन सड़क का मलबा गिरा, 10 घरों में घुसे मलबे ने मचाई तबाही, नाले की चपेट में 3 घर जमींदोज, पीड़ित परिवारों को प्रशासन ने मुआवजा दिया। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जल स्तर, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर दिखना शुरू, निचले इलाकों में अलर्ट। नोएडा के सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को गिराने के लिए आज से विस्फोटक लगाया जाएगा। 3700 किलो विस्फोटक लगाया जाना है। 28 अगस्त को गिराया जाएगा नोएडा का ट्विन टावर। दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में कोरोना के 2136 नए केस सामने आए, 10 लोगों की मौत, संक्रमण दर 15.02% हुई। आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर, लोन रिकवरी एजेंट अपना व्यवहार सुधारे, ग्राहकों को धमकाने प्रताड़ित न करे। 3 साल में तेजस ट्रेन से 63 करोड़ का घाटा, रोजाना खाली रह जाती हैं 200 सीटें। 2019 से 2022 के बीच इसका अस्थायी रूप से 5 बार परिचालन भी बंद किया जा चुका है। फोर्टिफाइड चावल योजना के दूसरे चरण में अप्रैल से अब तक पीडीएस के जरिए बांटा गया 6,83,000 टन चावल। दूसरे चरण में लगभग 52% जिलों में खाद्यान्न लिया है। सरकार के मुताबिक जून के मुकाबले जुलाई महीने में महंगाई दर थोड़ी कम हुई, 7.01% से 6.71% पर आई महंगाई। उद्योग उत्पादन में भी मामूली बढ़त। बैंकिंग एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी के चलते हफ्ते के आखिरी दिन हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 130 अंकों की तेजी के साथ 59,462 अंकों और निफ्टी 39 अंकों की तेजी के साथ 17,698 अंकों पर बंद हुआ। एयरटेल का सबसे सस्ता 1799 रुपए का रिचार्ज प्लान। इस प्लान में यूजर्स को कुल 24 GB डेटा मिलेगा। अनलिमिटेड लोकल एसटीडी और रोमिंग कॉल्स मिलेंगे। इसके अलावा कुल 3600 SMS का भी बेनिफिट मिलेगा। सरकार की बड़ी तैयारी, सस्ते हो सकते हैं फोन और टैब। सरकार कर रही है केवल 2 तरह के चार्जर पोर्ट पॉलिसी की तैयारी।
17 अगस्त को होगी बैठक। BSNL का इंडिपेंडेंस डे ऑफर 275 रुपए में मिलेगा 599 रुपए वाला रिचार्ज प्लान। 449 रुपए, 599, 999 रुपए के BSNL भारत फाइबर प्लान के साथ मिलेगा ऑफर। मैक्सिमा ने अपनी नई स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है। वॉच राउंड डायल और स्मार्ट फीचर्स के साथ मिलेगी। ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और SpO2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। 3 कलर ऑप्शन में खरीद सकेंगे। व्हाट्सएप का नया फीचर है। व्हाट्सएप पर ही उबर की कैब बुक की जा सकेगी। उबर एक नया फीचर डेवलप कर रहा है जिसकी मदद से यूजर्स व्हाट्सएप के जरिए कैब बुक कर सकेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।